जब मेरी आयु 4 साल की थी तो मेरी माता जी का स्वास्थ्य ठीक न था। मुझे याद है कि माता जी ने बुलाया। मैं जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, तुम अपना अमूल्य जीवन परमात्मा की खोज में बिताना। भगवान तुम्हें सफलता देंगे। इसके बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। यदि इसी प्रकार माताएं आशीर्वाद दे तो भली बात है। वह नहीं जानती कि संतान क्यों पैदा की जाती है। संतान एक ही उद्देश्य से पैदा की जाती है कि वह शक्तिशाली और महान ज्ञानी बनकर परमात्मा को युवावस्था में ही प्राप्त कर ले और फिर समस्त संसार के जीवों पर प्राणी मात्र के आत्मकल्याण में समर्थक होकर उनको और अपने माता पिता, परिवार व समाज तथा देश का उद्धार करे, उनको सुखी बनावे, माता पिता को परमात्मा से जोड़ करके उनके ऋणों से मुक्त हो जावे। मगर अफसोस है कि इंसान ने इंसानियत का मतलब ही नहीं समझा। आज की संतानें अपना ही भला नहीं कर सकते तो माता पिता के भले की बात सोचना ही बेकार है। तब दूसरों की भलाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इतना भी नहीं जान पाते कि माता पिता क्या होते हैं, गुरु क्या होता है, मित्र किसे कहते हैं, बैरी क्या होता है। तब हित की बात समझ में कैसे आ सकती है। आज की शिक्षा और रहन सहन, आचार विचार तथा संगति काफी हद तक बिगड़ चुकी है। मनुष्यों ने इंसानियत को तज दिया है। अब ना उनके पास प्रेम है ना दया है। उनके सामने एक ही लक्ष्य है, खाना पीना और मौज उड़ाना। तक कल्याण की तरफ कौन ध्यान दे। जीवों की आत्मबोध का संदेश देते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं माता के आशीर्वाद से लड़कपन से ही उधर ध्यान देने लगा। मैं भी गुरु जी के पास पहुंचकर वही चाहता था कि उनकी मुझ पर दया हो जाए तो ईश्वर की प्राप्ति इसी प्रकार प्रतिदिन लगातार प्राप्ति हो जाए। उनके पास कुछ देर अवश्य लगी। 18-18 घंटे साधना में देता था। इसी प्रकार प्रतिदिन लगातार साधना करता रहा। गुरु ने प्रसन्न होकर 31वें दिन मुझ पर कृपा कर दी। तब कुछ मिला। गुरु आज्ञा का पालन धर्म मानकर करता था। तब वहाँ हताश होने